नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। बीएड वर्सेस डीएड मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई, अब वो केस जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में सुना जाएगा। तो जो बीएड वर्सेस डीएड केस है, उसके आगे की भविष्य की रूपरेखा को देख करके डीएलएड वाले क्यों हो रहे हैं परेशान, बीएसटीसी की क्यों चिंता बढ़ रही है, डीएलएड वाले क्यों अपने को कमजोर बता रहे हैं कि इसका कारण क्या है। साथियों, सीधा समझते हैं कि हम जो केस है उस केस की समरी पर जाते हैं कि जो मध्य प्रदेश बीएड वर्सेस डीएड केस है कि जो बीएड वाले 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए सरकारी शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं, तो डीएड वालों का कहना है कि इनको निकाल करके हमको नौकरी में रखो। सीधा सीधा इनका कहना है कि इनको निकालिए, जबकि भर्ती का विज्ञापन दोनों के लिए इक्वली था, दोनों के लिए इक्वल विज्ञापन था, दोनों के लिए जो है कि समांतर योग्यताएं मानी गई थी। लेकिन जो डीएड वालों का कहने का अर्थ है कि जो 25/11/2021 में जोधपुर हाई कोर्ट से फैसला आया, उस फैसले को जो है कि पूरी तरीके से सभी राज्यों में, पूरे देश में लागू किया जाए, यानी कि ऑल ओवर इंडिया लागू किया जाए। यही चीज उनका कहने का मतलब है। तो उनका कहने का सीधा सा ये मतलब है, बीएड वालों को निकालो, हमको ज्वाइनिंग दो। अब यहां पर देखिए, वो कंपटीशन के माध्यम से आए, वो लोग कहते हैं कि जो आप मेरिट लिस्ट है, कट ऑफ है, उसको गिराओ और हम लोगों को नियुक्ति दें, चाहे वो आरक्षण वर्ग में जो भी कट ऑफ रहा है उसके हिसाब से। और जो लोग मेरिट में आए हैं, जिनकी ज्वाइनिंग हुई है, और वो ज्वाइनिंग जो है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले, यानी कि बीएड वर्सेस बीएसटीसी का जो केस आया 11 अगस्त, उस फैसले से पहले जिनकी ज्वाइनिंग होगी उनको निकालो। तो आइए बात करते हैं इस केस की रूपरेखा क्या है, आगे की रणनीति क्या है। जैसा कि आपने देखा होगा, डायरी नंबर 4303/2024 देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, क्लेरिफिकेशन है, मिसलेनियस एप्लीकेशन है, क्लेरिफिकेशन है। तो कि बीएड वाले, इससे पहले अर्नव घोष वाला था, वो ऑनगोइंग भर्ती को लेकर था, अब जो है कि ये है। तो साथियों, एमपी डीएड वर्सेस बीएड विवाद मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्लेरिफिकेशन को लेकर एक मिसलेनियस एप्लीकेशन को लेकर के गई है। उसकी एक बार सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस के कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सोमवार या मंगलवार को ये केस लिस्टेड हो जाएगा। लेकिन ये केस लिस्टेड नहीं हुआ, ये केस अब लिस्टेड, पहले इस केस की तारीख कुछ और थी, अब इस केस की तारीख जो है कि जो दिखा रहा है स्टेटस में, वो 23 फरवरी को है। पहले मेरे ख्याल से ये 19 फरवरी को सुनाया जाना था। अब ये अभी बार बार क्यों बदल रहा है, ये केस बार बार क्यों बदल रहा है, और क्यों जो है कि बीएसटीसी वाले, डीएलएड वाले परेशान हो रहे हैं। तो साथियों, इस केस में कुछ न कुछ हो रहा है, कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट अटैच हो रहे हैं, कुछ न कुछ जो है कि प्रूफ अटैच हो रहा है। तो इसीलिए जो है कि बीएड बीटीसी जो यानी कि बीटीसी बीएसटीसी वाले हैं, वो परेशान हो रहे हैं कि आखिर इस केस में कुछ न कुछ नया ज्वाइंट हो रहा है, यानी कि एप्लीकेशन, कुछ डॉक्यूमेंट अटैच हो रहे हैं। जैसा कि आपको बता देता हूं कि सरकार के डायरेक्ट आईए है, डायरेक्ट क्लेरिफिकेशन के लिए सरकार गई है मध्य प्रदेश से, जो है कि केस को ट्रांसफर करा करके, उसके बाद बार बार इस केस की डेट बदल रही है। तो इसका मतलब है इस केस में कुछ अटैचमेंट हो रहा है, कुछ न कुछ कोड में हो रहा है। तो साथियों, इस केस में कितने आईए हैं, आईए नंबर बताता हूं आपको। 23534/2024, 23533/2024 क्लेरिफिकेशन लगी हुई, जो दिनांक 29/1/2024 को पशुपतिनाथ रायदान द्वारा फील्ड की गई हैं, यानी कि उनके द्वारा ये फाइल की गई हैं। इसके अलावा इसमें अतिरिक्त डॉक्यूमेंट एप्लीकेशनें भी लगी हुई हैं, जो मैं बार बार आप लोगों से कह रहा था कि अतिरिक्त डॉक्यूमेंट एप्लीकेशनें भी यहाँ पर लगी हैं, जिनका नंबर मैं आपको बता देता हूँ। 23535/2024 और एक है 27841/2024। ये मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से इसका स्क्रीनशॉट भी आपको दे दूंगा। ये लेटर टाइप जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर
अटैच हुए हैं ये दिनेश कुमार शर्मा के नाम से भी इंटर्ड हैं, हिमानी भट्ट के नाम से इंटर्ड हैं। तो साथियों, मैं यहाँ पर आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि बार बार कुछ नया हो रहा है, इनमें कुछ न कुछ केस में अटैचमेंट हो रहा, जिसके कारण से डीएलएड वाले, डीएड वाले थोड़ा परेशान हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर उनका एक कहने का अर्थ ये है कि जो 8 तारीख को यानी कि 8 फरवरी को एमपी हाई कोर्ट में मैटर लगा था, राज्य सरकार की तरफ से मैटर को ट्रांसफर करने के लिए बोला गया, जबकि डीएड के वकीलों ने बार बार इस तरीके के आर्डर को दिखा करके मैटर में इस मैटर को डिले किया जाता है, इस तरीके का आर्गुमेंट उन्होंने क्या, जज साहब ने आर्डर पढ़ने का, जो सुप्रीम कोर्ट का 2 तारीख को जो हियरिंग हुई थी, उस आर्डर को पढ़ने के बाद देखा कि ये केस जो है कि 19 फरवरी को लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा, उसका जो भी आर्डर आएगा उसके बाद ये जो है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुना जाएगा, ये बात कही और केस को ट्रांसफर करा। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट से जो आर्डर या जजमेंट होगा वही डायरेक्ट एमपी में लागू हो जाएगा। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ चीजें नहीं हो रही हैं, तो क्यों परेशान हो रहे हैं? देखिए, कुछ न कुछ चीजें पुटअप हो रही हैं और डेट इसीलिए बार बार चेंजेज हो रही है। तो पुटअप जो चीजें डॉक्यूमेंट वहां पर लगेंगे तो पुटअप हो रहा है, साक्ष्य जिनको लगाया जा रहा है तो वो चेंजेज होंगे। यानी कि ये मैटर लिस्टेड हुआ था और उसके बाद इसमें कुछ चीजें चेंजेज हुई होंगे तो निश्चित रूप से लगा होगा। तो अब मैंने आपको बता दिया है कि इस केस में बार बार एविडेंसों को लगाया जा रहा है, एविडेंस लगाया जा रहा है। इस बात को आप समझ लीजिएगा कि ये जो बीच में आपने देखा होगा कि लिस्टेड हुए हैं, कुछ चीज़ें लिस्टेड हो सकती हैं, ये निश्चित रूप से है। तो यहाँ पर इसी को देख करके भाई, जब मैंने आपको बार बार एक चीज़ और बताया कि जब कोई चीज़ आपके पास एविडेंस होता है, आप एविडेंसों के आधार पर निश्चित रूप से मजबूत होंगे। आपने बार बार अन्य डीएड वालों के भी कमेंट सुने होंगे। यहाँ पर ये मैटर अब जो है कि इसमें सीधे जो है कि सरकार बीएड के पक्ष में है और बीएड के पक्ष में ही सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है और उन्होंने बहुत सारी चीज़ अटैचमेंट, डॉक्यूमेंट अटैचमेंट यहाँ पर आईए के माध्यम से लगा रखे हैं, जो लेटर टाइप होंगे। ये चीज़ें आपने देख लिया होगा, ये सारी चीज़ें आप लोग अवगत हैं। अब ये केस 23 फरवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है, तो यहाँ पर जो भी डिसीजन आएगा वो डायरेक्ट जो है कि मध्य प्रदेश में लागू होगा। फिलहाल यहाँ पर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश बीएड की स्थिति अब मजबूत है, बहुत सारे एविडेंस वहाँ पर कोर्ट में लगाए गए हैं। तो साथियों, ये बहुत बड़ी जानकारी है। इसके अलावा आपने देख लिया होगा कि कुछ जगहों पर केस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है एनआईओएस डीएलएड का। एनआईओएस डीएलएड में भी जो है कि रेगुलेशन को संबंधित कार्रवाइयाँ चल रही हैं, चाहे ब्रिज कोर्स का मैटर हो या दूसरा हो। तो बंगाल से भी मेरे पास बहुत अच्छी खबर है और आसाम से भी एक अच्छी खबर है। तो और इलाहाबाद, आप दिल्ली, ये सारे मैटर जो है कि बहुत अच्छी तरीके से मैटर है। तो निश्चित रूप से तो जो देर से आता है जागता है, तो निश्चित रूप से समझकर ही कोई केस लड़ता है और ये जीत होने वाली है। जहाँ तक जो एक लोग सपना देख रहे थे कि इनको निकालो हमको रखो, तो ये प्रक्रिया ही बदल जाएगी। मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि बार बार ये प्रक्रिया बदल जा रही थी। कई लोग कह रहे थे कि उत्तराखंड में मैटर पलटा गया। उत्तराखंड में जो ज्वाइनिंग टीचर है उनको लेकर के किसी भी तरीके का अभी यहाँ पर विवाद नहीं चल रहा है। इस बात को मैं स्पष्ट करता हूँ कि जो लोग कह रहे थे कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उन्हें निकालने का आदेश दे दिया, अभी यहाँ पर इस तरीके का कोई भी बहस का मुद्दा नहीं है, उनको निकालने का मुद्दा नहीं है। केवल एक जयवीर सिंह बनाम जो है कि एनआईओएस डीएलएड वाला केस का मुद्दा था, वो पुनः जो है कि जो ऑन गोइंग भर्ती थी उसी को प्रोसेस को लेकर के फिर जो कि सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। बाकी यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई आर्गूमेंट किसी भी ज्वाइनिंग टीचर को लेकर के नहीं है। जो लोग कह रहे हैं तो उस बात को आप डिनाई कीजिएगा, तरह तरह की बातें ना सुनिए। उत्तराखंड में ज्वाइनिंग टीचर, जो बीएड ज्वाइनिंग टीचर है, उसको लेकर के निदेशक के यहाँ से भी किसी भी प्रकार की कोई अपडेट अभी तक नहीं है। तो साथियों, आज के लिए इतना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।